हेलो फ्रेंड, मैं मजीद कुमार आपको स्वागत करता हूँ अपना टीचर स्टडी 22 रोल में। आज देखिए मैं सेकंड सेटिंग का संस्कृत का आंसर की क्या है, संस्कृत का आंसर की जो कि सेट जी का रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन मिलाकर और आंसर मिलाइए फ्रेंड, और अब बताइएगा कितना आपका सही हो। चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट करिए, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि में, मतलब इस सारे संधि में किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है। तो किसमें होता है फ्रेंड? तो स्वर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या होता है? स्वर में। ऑप्शन नंबर सी, विकार परिवर्तन होता है, जो कि बिल्कुल सही है। यद्यपि यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो ई प्लस अ का ऑप्शन नंबर डी, जो भी स्टूडेंट लगाए उनका बिल्कुल सही है। 3 नंबर है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है। तो निरोग, निरोग ऑप्शन नंबर ए, जिस स्टूडेंट लगाए उनका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, संस्कृतस्य साहित्यम, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर है, 5 नंबर, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। क्या है? बादरायण, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। हमें उम्मीद होगा कि फ्रेंड आपका एग्जाम बहुत बेहतर किया होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर है, अशांति के निवारण का उपाय। ठीक है, उपाय किस पाठ में वर्णित है? किस पाठ में? तो विश्व शांति में, ऑप्शन नंबर ए। जिस स्टूडेंट का है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे अहिष्णुता का जन्म लेती है। तो ऑप्शन नंबर डी, देश से, द्वेष से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर है कि पर परपीड़न परपीड़न से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, आत्मनाश, आत्मनाश, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर है, किससे शांति होती है। तो परोपकार से शांति होता है। ऑप्शन नंबर अति क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 10, एक प्लस एकम की संधि विशेष क्या होगा। मतलब संधि, सॉरी, तो फ्रेंड संधि क्या होगा, जुड़ेगा। तो एक एकम, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर है, लौकिक संस्कार क्या है। लौकिक संस्कृत साहित्य की काव्य कृतियों में प्रथम कल्पा कौन है। क्या है? प्रथम कल्पा कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि विजय यांका, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। जिस स्टूडेंट ने सी लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड, 100%। यहाँ पे नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो यहाँ पे 24 होता है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे 24 ऑप्शन में ही नहीं है, तो यह क्वेश्चन का छोड़ देते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है 13 नंबर है, 13 नंबर है कि रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो रवि जोड़ इंद्र, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 14 नंबर है, अन्नयाम, अन्नयाम में कौन समास है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अ लगा है, नयन समास, ऑप्शन नंबर बी, नयन समास। 15 नंबर है, आर्ची लूंठकात, क्या है? लूंठकात त्रायते, त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी, भीत्रार्थार्थ नाभयंतु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जिस स्टूडेंट ने लगाए हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन का है, उभयता उभयता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति होता है। क्यों सा विभक्ति? तो द्वितीय विभक्ति। जिस स्टूडेंट ने द्वितीय विभक्ति लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड। नेक्स्ट है 17 नंबर है, अत्यधिकम, अत्यधिकम में कौन उपसर्ग है। तो अति, अति क्या है? उपसर्ग है। 18 नंबर होगा कि है, अलसकथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है। तो वीरेश्वर, वीरेश्वर क्या है? वीरेश्वर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, अलसकथा के लेखक कौन है। तो विधापति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फ्रेंड जी नंबर है, सॉरी फ्रेंड, ये जी कोड है। यहाँ पे 20 नंबर है, तर्क तर्कयते 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 यद अस्यम गृहे अगिन, यहाँ पे अगिन लर्न नोसित, इस किस आलसी को युक्ति है। मतलब आग लगने को किसने, तो किसका है। तो द्वितीय विभक्ति, द्वितीय का। ऑप्शन नंबर दूसरा जो बोला था, दूसरा आदमी, उनको क्या है, उनका था, यह थे। ऑप्शन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर है कि संबोधने संबोधने बोधने च सूत्र के सॉरी दोस्तों, च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हे मोहन पुस्तक पढ़। यहाँ पे फ्रेंड सही सही 100% सही है क्वेश्चन फ्रेंड। एक आध मिस्टेक होगा होकर अलग ही बात है फ्रेंड, लेकिन यह फ्रेंड खोज खोज कर मिलाए हैं और मिलाकर आप लोग का सही यहाँ पे आंसर दे रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने सही नहीं इतना आंसर किए हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, किस पद में अ उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए, अवकाश में, अवकाश में, अवकाशा में। 23 नंबर है, माता पद का मूल रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, मातृ। 24 नंबर है फ्रेंड, 24 नंबर, हमें उम्मीद होगा कि आप लोग का सभी लगाए होंगे अहम। तो क्या है क्वेश्चन है कि अस्मद, अस्मद शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन के रूप में कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर के जही, जही किस धातु का रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन को सही बताएंगे फ्रेंड, क्योंकि हमने
बहुत लेट से डालते हैं, इसीलिए ताकि हम क्वेश्चन को गलत नहीं बताएं। बहुत से यूट्यूबर होते हैं कि पहले ही डाल देते हैं और बहुत से क्वेश्चन गलत बताते हैं, बहुत सा का देखे और कमेंट भी किए हैं फिर, ठीक है। हम अपना मिला करके डालते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट है, दा धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दास्यामी। क्या है? दास्यामी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फ्रेंड, भच प्लस कत, भच प्लस कत से कौन सा पद बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी भक्षितम, भक्षितम, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर, लिखन, लिखन पद किस प्रत्यय से बना है? तो सत्री पद से, सत्री पद से, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट फ्रेंड, मयट, मयट प्रत्यय किस पद से है? तो ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बी है जलमयम, जलमयम, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर है, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इंद्रियानी, इंद्रानी, ऑप्शन इंद्रानी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे नेक्स्ट है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो सुलभ होते हैं। कैसे होते हैं? तो सुलभ होते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को बता रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, एक को नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लेट से बताते हैं, इसीलिए ताकि आपको 100% सही बताएं। एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है फ्रेंड, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट है, अनर्थ का नाश किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर डी पराक्रम से, पराक्रम से होता है। 33 में, सीमंतोनयन, सीमंतोनयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए गर्भ में, गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, ऑप्शन नंबर ए। यह दोस्तों यह गलती है, ठीक है, जिसने लगाए होंगे। नेक्स्ट है, यह दोस्तों शुरू में हम ही लगाए थे, ठीक है फ्रेंड, ये हम ही लगाए थे, जो कि हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि गलती था। नेक्स्ट है, 34 नंबर है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण अवदान क्या है? तो संस्कार, ऑप्शन नंबर सी। अब हाल करते हैं फ्रेंड, क्योंकि समय टाइम को देखते हुए, कि शांत संस्कार कहाँ होता है? तो गृह में। क्या है? गृह में, ऑप्शन नंबर क्या है? ए। यहाँ पे गलती, मातृ गृह होगा, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार कितने होते हैं? कितने? तो 16 होते हैं। प्रकार पूछेगा तो कितना होगा? 5। 37 नंबर है, अस्वर्गा क्या है? स्वर्गा पवर्गा स्व अस्पदम मार्ग भूत, मतलब इस देश का कौन सा है? तो भारत देश का। क्या है? अस्वर्गा पवर्गास्पद मार्गो भूत, क्या है? भारत देश कौन सा है? तो भारत देश, अपना ही देश। 38 नंबर है, हमारी मातृभूमि कैसी है? तो सभी है, ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, गांधी दर्शन, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन है? तो सत्याग्रह गीता, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। 40 नंबर है, कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय का समय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, 14वीं शताब्दी। 41 नंबर है, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? तो स्नातक के, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। 42 नंबर है, प्रशासन ने भिकनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर सी स्थापित किया, जो कि प्राथमिक विश्वविद्यालय। 43 नंबर है फ्रेंड, अंतरेन युक्ते सूत्र उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानम अंतरेन न मोक्ष। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग का जितना बनाए होंगे उनको 50 से 50 बनाए होंगे, एक 49 या मतलब 45 से प्लस आना चाहिए फ्रेंड, ठीक है, तभी 80 प्लस आएगा परसेंटेज। नेक्स्ट फ्रेंड, जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या है? तो जीवन चरितम, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्रेंड ऑब्जेक्टिव मशीन से चेक होता है। नेक्स्ट है, चतुरानन न किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? द्विगु, ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर है, राजा प्लस ऋषि की संधि विच्छेद क्या होता है? राजर्षि, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर है, संस्कृतम में कौन संधि है? तो व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। नरक में कितने द्वार है? तो 3 द्वार है। कितने द्वार है? तो 3, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। 50 नंबर है, रूप की रक्षा किससे होती है? तो मृज्या से, ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर है, किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो कसीचत में स्वर, ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर है, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो क्या होता है? यहाँ पे प्रथम पद होता है अव्ययी भाव समास में। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास में। 53 नंबर है, क्या है? उपनगरम विग्रह क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी, नगरस्य समीपम, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। मिलाते चलिए फ्रेंड, अपना सेट देखो, ठीक है, क्वेश्चन मिलाइए और आंसर मिलाइए, ठीक है। बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती? तो द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उदिते यानी उगते सूर्य सह अस्नाति, क्या है? उदिते सूर्य सह अस्नाति वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी, यस्य च भावे भाव लक्षणम, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
56 नंबर है अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 57 नंबर है कर्णभार, कर्णभार रूपक किसकी रचना है? तो भास की, भास की। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, शेयर जरूर फ्रेंड, क्योंकि जिस तरह स्टूडेंट ने आपके साथ एग्जाम दिए हैं दूसरी सीटिंग का, सेकंड सीटिंग का, उन्होंने अपना मिलाएंगे कितना उनका सही हुआ है, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन मतलब सही बता रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि लेट से बनाते हैं लेकिन सारे क्वेश्चन को ठीक ठीक से मतलब एने ओने से पता कर लेते किसका आंसर क्या है, क्योंकि हमको भी मालूम नहीं रहता है, संस्कृत हम नहीं पढ़े। नेक्स्ट है 58 नंबर है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में ब्राह्मण ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करता है? तो शक्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कर्ण, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो गाय। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसके जिस यूट्यूबर ने सबसे पहले यूट्यूब पर डालते हैं उनका ठीक से मिलाइएगा, उनको मतलब 100 क्वेश्चन करवाते हैं, 100 में से अधिकतर छोड़ देते हैं और कुछ और छोड़ते हैं अलग और गलत अलग बताते हैं। आप देख लीजिएगा फ्रेंड, नहीं विश्वास है तो। 60 नंबर है कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दात व्यय व दात व्ययम किसकी उक्ति है? तो ऑप्शन नंबर सी शल्क की। नेक्स्ट है बहिर का अर्थ क्या होता है? तो आग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी गुरुद्वारा। नेक्स्ट है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। किसी यूट्यूबर ने बताया थे शीतला देवी, ठीक है फ्रेंड, शीतला देवी बताया था, जो कि गलत है। बताइए, यह भी क्वेश्चन हल्का था, यह भी क्या है गलत बताए थे, हम भी कन्फ्यूज हो गए थे फ्रेंड। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध है किसके? तो मध्यकाल से, मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। दधी सॉरी फ्रेंड, दधी शब्द का रूप किसके समान समान चलेगा? तो अच्छी के समान, अच्छी के समान चलेगा, ऑप्शन नंबर डी। 66 में गच्छेयु, गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? तो गम, ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर है भू प्लस तन तुमुनु क्या है? तुमुनु में से कौन अव्यय बना है? तो भवि तुम, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर किस पद में ठीक पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी सामाजिक। 69 में नारी में कौन स्त्री पड़ता है? तो ऋण, ऑप्शन नंबर डी सी। 70 नंबर है भंति क्या है? भंति में धातु है क्या? भन। 71 नंबर है मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसके मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? किसके? तो सीता को। 72 नंबर फ्रेंड मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण। 73 नंबर फ्रेंड मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? तो 10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 74 में मनुष्य ऊर्ध्व क्या है? ऊर्ध्वर बाहव निय सॉरी फ्रेंड, गड़बड़ा जा रहा है संस्कृत क्योंकि पढ़े नहीं है 2 साल से, ठीक है फ्रेंड, 2 साल से हम संस्कृत नहीं पढ़े हैं। नेक्स्ट है मनुष्य ऊर्ध्व बाव क्या है? बाव नियमाता डॉट उपनिष्ठते क्या है? तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आदित्यम, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 75 नंबर स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो बिरजानंद, ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? तो 1824 को। 77 नंबर स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई? तो संस्कृत में, ऑप्शन नंबर ए। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद। नेक्स्ट है राम प्रवेश राम के परिवार में कुल परिवार के सॉरी फ्रेंड राम प्रवेश राम के परिवार में कितने लोग थे? तो 4, ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर है उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी युक्ति चरितार्थ किस पाठ में हुई? ठीक है, किस पाठ में हुई? 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मवीर कथा में। 81 नंबर है संख्या दर्शक के प्रवर्तक क्यों है? तो कपिल, ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर है आर्यभट्टियम किसकी रचना? तो आर्यभट्ट जी का, ऑप्शन नंबर बी। रीम पे प्रत्यय किस पद में है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रीमती। 84 नंबर है लघु प्लस तमप से कौन सा पद है? तो लघुतम। 85 में प्रदाय में कौन सा समास है? तो लयप, ऑप्शन नंबर ए। 86 है कि भव किस लकार का रूप है? तो लोट, ऑप्शन नंबर बी। हमें उम्मीद होगा कि आपका सही हो रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है बालक शब्द के समास किस शब्द के रूप में चलेगा? तो देव के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर है निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या होता है? नीर, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है सीता सीतारामम सीताराम अनुगच्छति अनुगच्छति वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ तो कर्तरी प्रथमा का ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर पे राज्ञ पूर्व पुत्र का समस्त पद क्या होता है तो राजपुत्र। 91 नंबर है व्याघ्रपथी कथा में दान धर्मादित्य दी के चतुर क्या है फ्रेंड चरतु भवान भवान ठीक है भवान किसका कथन है। यहाँ व्याघ्रपति कथा में दान धर्मादि के चरतु भाव किसका कथन है तो बाघ का ऑप्शन नंबर सी। 92 वयसी प्रथे सूत्र में रीम पे प्रत्यय किस शब्द में हुआ तो किशोरी किशोरी ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर क्वेश्चन का है मृदु मृदु प्लस तल से कौन सा पद बनेगा तो मृदुता ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर है फ्रेंड अनियर अनियर प्रत्यय के किस पद से है तो चिंतनम पद क्या है चिंतनियम। यहाँ फ्रेंड आप लोग का केवल आंसर ही मिलाना है तो आप लोग मिला लीजिएगा फ्रेंड ठीक है। कुछ हम पढ़ने में थोड़ा सा घबरा जाए क्योंकि संस्कृत नहीं पढ़ते थे उतना ध्यान से ठीक है फ्रेंड और 2 साल से भी पढ़ नहीं रहे हैं संस्कृत। नेक्स्ट है आप लोग मिलाते चलिए 95 का मनुष्यतम में कौन सा तधित पड़ता है तो तब ऑप्शन नंबर बी। क्या है 96 लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ से में है तो व्याघ्रपति कथा में ऑप्शन नंबर सी। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड ताकि मैं कोई वीडियो डाली इस तरह के तो आप तक पहुंच सके फ्रेंड ठीक है। और यह तो मिला रहे हैं आंसर केवल फ्रेंड ठीक है और हम संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं केवल साइंस पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है तो ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए धार्मिक कथा ग्रंथ का। 98 नंबर किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है तो युष्मद ऑप्शन नंबर ए। 99 में किस पद में अनुपसर्ग है तो क्या होता है ऑप्शन नंबर सी अनन्य। लास्ट नंबर क्वेश्चन है सेकंड सीटिंग का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। आप हमें उम्मीद होगा कि आप लोग का सभी क्वेश्चन मतलब 50 आप लोग रंगे होंगे 50 में से 45 प्लस ही होगा सही फ्रेंड ठीक है। उसके लिए मेरे तरफ से बधाई है फ्रेंड। नेक्स्ट है हितोपदेश के रचनाकार कौन है तो नारायण पंडित ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो दोस्तों अपना मिला लेंगे कि कितना उनका भी सही है ठीक है फिर उससे अंदाज आपको लग जाएगा कितना तक आपको नंबर आएगा। अगर आप लोग का 45 प्लस सभी सब्जेक्ट में सही होगा ऑब्जेक्टिव तो और सब्जेक्टिव आप लोग लिखे होंगे राइटिंग थोड़ा सा बैठा के क्योंकि बिहार बोर्ड में राइटिंग ही देखते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैठाए होंगे तो अलग बगल लिखे होंगे तो काट देते हैं वहाँ पे ठीक है काट देते हैं सर लोग चेक करते समय तो फ्रेंड वहाँ पे बढ़िया से लिखे होंगे और 45 प्लस होगा तो आप लोग का 80 प्लस आएगा आंसर क्या आएगा आंसर सॉरी फ्रेंड क्या आएगा नंबर ठीक है फ्रेंड। जय हिंद आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं। अब अपने छोटे भाई यानी 9th 10th में आंसर किए होंगे उनको अपना बोल दीजिएगा इस चैनल पर आप लोग का सभी सब्जेक्ट का मिलेगा ठीक है फ्रेंड। जय हिंद आज के लिए इतना ही। संस्कृत का कभी काल का तो वीडियो मिलेगा फ्रेंड जो कि ऑब्जेक्टिव के रहेगा।